हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की और एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बेसिक्स और इसके शॉर्ट ट्रिक दोनों पढ़ेंगे, और जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलसीएम। यदि दोस्तों मैं एलसीएम की परिभाषा की बात करूं तो मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताऊंगा जो समझने में काफी आसान होगी और जिससे क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से आप सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों, आप एलसीएम का यदि मैं बात करूं तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा गुणांक। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों, जो दी गई मतलब जिनका बारे में आपको एलसीएम पूछा जाएगा, उन्हीं संख्याओं को हम दी गई संख्याओं कहते हैं। तो यानी कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को इलेबोरेट करके बताऊं, यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों 4 और 6 का आपको एलसीएम बताना है, तो दोस्तों ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होगी जो इन दोनों से कट जाए। यदि मैं आपको और आसान भाषा में कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन दोनों के पहाड़ों में आती हो, जो इनकी टेबल में आती हो, और जो पहली बार एक दूसरे को मैच करती हो। जैसे दोस्तों अगर मैं इसके टर्म पढ़ूं, इसकी टेबल पढ़ूं, तो क्या आएगी दोस्तों 6 और 12, और इसका दोस्तों 4, 8 और 12। तो पहली बार क्या मैच हुआ दोस्तों 12। तो यानी कि 12 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या मैं कहूं कि 12 ही वह पहली छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों की टेबल में या पहाड़े में आती है। तो इसीलिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दोस्तों कितना हुआ 12 हुआ। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, पर आपको वह मेथड पढ़ना है जो आपको समझ में आसानी से आए और जिसको आप एग्जाम में अच्छे से सोल्व कर सके। जिस तरीके को आप एग्जाम में अप्लाई कर सके, वो मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक करके सारे ट्रिक्स बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों एचसीएफ की। एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आप कह सकते हैं महत्तम समापवर्त्य। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोस्तों, इन दोनों डेफिनेशन को मैंने एक साथ इसलिए लिखा कि इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। इसमें कहा गया है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम में है वह छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों, पहला अंतर तो यही आपको मिला कि हाईएस्ट में होता है, इसके नाम में ही हाईएस्ट है और इसमें लिस्ट है, यानी कि वह छोटी से छोटी और इसमें है वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें दोस्तों है जो दी गई संख्याओं से, यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से कटे, और इसमें है दोस्तों जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 और 6 का आपको एचसीएफ बताना है क्या होगा, तो दोस्तों इसमें एचसीएफ क्या होगा कि आपको वह संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को काट दे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे वह। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, यदि मैं इसमें देखो कि यदि वो संख्या 4 तो होगी नहीं, क्योंकि 4 4 को तो काट सकती है, 6 को नहीं काटेगी। तो इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों 2। कैसे आएगा मैं अभी आपको सोल्व करूंगा। मेरे पहले आपको था कि आपको पहले दोनों डेफिनेशन को आसान भाषा में बता दूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको मैं इनके क्वेश्चन कराता हूँ और क्वेश्चन से समझाता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में बड़ी आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं आपको
पहले इन तीनों संख्याओं का मैं ऐसे निकाल के दिखाऊंगा, यानी कि HCF निकाल के दिखाऊंगा। फिर मैं आपको इन तीनों संख्याओं का LCM निकाल के दिखाऊंगा बड़ी ही आसानी से। बहुत ही इजी ट्रिक होगा दोस्तों, जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले इसका HCF निकाल के दिखाता हूँ। HCF निकाल के आपको पहले इस संख्याओं का दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। दोस्तों अब आपको कोई भी संख्या दी गई होगी जिसमें आपको HCF या LCM बताना होगा, तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी आपको ये संख्याएं दी गई है, इनमें हो सकता है कि एक तो सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, कि एक छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि सब की सब एक जैसी होंगी। अगर एक जैसी होंगी तो उनका HCF भी सेम आएगा, LCM भी सेम आएगा। तो इनमें क्या है कि दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वो सबसे छोटी संख्या पे डिपेंड होता है। ये लाइन दोस्तों मैंने क्यों लिखी, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो आपका HCF होता है वो सबसे छोटी संख्या पर निर्भर होता है। जो LCM होता है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दोनों लाइन याद रखनी है। अब देखो आपको संख्या दी गई है दोस्तों 12, 24 एंड 36। तो आपको इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के दोस्तों बहुत सारे मेथड है, पर आपको ध्यान में क्या रखना है। देखिए दोस्तों, HCF को मैंने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या पर निर्भर करता है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, अगर वह संख्या बाकी बची हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। मेरी लाइन को एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, यदि वह बाकी बची हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह काट दे, तो HCF वह ही छोटी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें देखा कि भाई 12 सबसे छोटी संख्या है और वो बची हुई दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर रही है, तो यानी कि इसका HCF बिना देखे दोस्तों 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जिसमें मैंने तीन संख्याएं ली 8, 24 और 40। यदि आपको इसका HCF पूछा जाए दोस्तों, तो आप देखोगे जो सबसे छोटी संख्या है यदि वो बाकी बची हुई संख्याओं को पूरी तरह काट दे, तो इसका HCF बिना देखे 8 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको HCF के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं आपको LCM के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि सारी की सारी संख्याएं जो सबसे छोटी संख्या है उससे पूरी तरह कटे। अगर ऐसा नहीं होगा तो तब हम क्या करेंगे दोस्तों। तब के लिए यदि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लूं, जिसमें मैं लूं 8, 12 और 20। ठीक है दोस्तों, आपको इन तीनों संख्याओं का यदि HCF निकालना हो तब आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने देखा कि सबसे छोटी संख्या 8 है, 12 है फिर 20 है। तो यदि 8 इस 12 को और 20 को नहीं काटते तो HCF फिर कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको कहा कि दोस्तों जो HCF होता है वो सबसे छोटी संख्या पर ही निर्भर होता है, यानी कि यहीं से वो नंबर कैलकुलेट होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो सबसे छोटी संख्या है यदि ये इनको पूरी तरह नहीं काटते तो आपको क्या करना है कि इस छोटी संख्या के आपको फैक्टर कर देने हैं। फैक्टर मतलब आपको देख लेना है कि ये संख्या किस किस से कट सकती है। आपने कहा कि ये 1 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, 8 से तो कटेगी क्योंकि ये 8 है, पर 8 सबका में से नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये बची हुई संख्या है, यानी कि अगर मैं 8 भी लिख दूं, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इसके फैक्टर आते हैं
इन फैक्टर से सबको भाग करके देखते हैं। जिस भी फैक्टर से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी वही में से कहलाएगा। यदि मैं कहूँ कि 8 से तो ये नहीं कटी, यानी कि 8 तो में से नहीं हुआ। 4 से काटेंगे तीनों को, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी कि 4 से दोस्तों ये तीनों संख्याएं कट गई। तो हम कह सकते हैं कि HCF हमारा 4 है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बहुत आसान ट्रिक है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको और एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये इरेज कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 3 संख्याएं ली। आपको इनका यदि मैं HCF पूछूं कि HCF क्या होगा, दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या है उससे बाकी बची हुई संख्याएं नहीं कट रही है, तो यानी कि ये HCF नहीं होगा। तो आपको इसके क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर 16 है, 16 तो है नहीं। उसके बाद इसका फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 8 से भी नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी HCF नहीं है। अब 4 से देखते हैं दोस्तों, 4 से 16 भी कट रहा है, 4 से 20 भी कट रहा है, 4 से 28 भी कट रहा है, यानी कि इसका HCF भी दोस्तों कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी ये ट्रिक जो है ना बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो बड़ी ही आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ LCM के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इनके दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने संख्या ली है 8, 16 एंड 32। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि इसका आपको HCF और LCM दोनों बताने हैं, तो HCF आप दोस्तों इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसका HCF 8 होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटी संख्या से बाकी बची हुई दोनों संख्याएं पूरी तरह डिवाइड हो रही हैं, तो इसका HCF 8 होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके LCM की। LCM की दोस्तों बहुत सारी ट्रिक है जो आपके एग्जाम में यदि आप यूज करोगे तो आप सेकंडों में किसी भी संख्या का LCM बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन का निकालेंगे। दोस्तों LCM के लिए भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने आपको अभी बताया है कि यदि HCF जो होगा वो सबसे छोटी संख्या पर निर्भर होता है, जो LCM है वो सबसे बड़ी संख्या पर निर्भर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है, 32 है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सबसे बड़ी संख्या है यदि वह बाकी बची हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए तो इसका LCM वह बड़ी संख्या ही होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि LCM जो होता है वो बड़ी संख्या पर निर्भर होता है। यदि बड़ी संख्या बाकी बची हुई दोनों संख्याओं से पूरी तरह कट जाए तो वह ही संख्या आपका LCM होगा। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, यदि दोस्तों मैं कहूं इनका LCM दोस्तों क्या होगा, LCM क्या होगा दोस्तों, यदि बड़ी संख्या बाकी बची हुई दोनों संख्याओं से पूरी तरह कट जाए तो उसका LCM डायरेक्ट बड़ी संख्या ही होगा। अब दोस्तों ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा हो, दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया दोस्तों मैंने ये, जिसमें एक 8 है, एक 16 है, एक 24 है, जिसमें बड़ी संख्या दोनों छोटी संख्या से पूरी तरह नहीं कट रही है, तो इसका LCM आप कैसे निकालोगे? तो उसका LCM निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, दोस्तों इसमें देखो कि जो बड़ी संख्या है वो इससे तो कट रही है पर इससे नहीं कट रही। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर में सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको लिख लेना है 24वां, यानी कि इसका LCM की मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको लिख लेनी है। अब यहाँ पे लगाना है दोस्तों मल्टीप्लाई। अब इस संख्या के बाद जो छोटी संख्या है, अब आपको दोस्तों देखना है कि इस 16 के कितने फैक्टर 8 के अंदर है या इस 24 में इंक्लूड है। 16 के सबसे बड़े फैक्टर दोस्तों क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर।
और इसके सबसे बड़े फैक्टर दोस्तों क्या हो सकते हैं, 8 और 3 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपको देखना है कि इस 16 के कितने फैक्टर इस 24 में इंक्लूड हैं, क्योंकि दोस्तों 24 तो हमने एलसीएम में ले लिया। अब इस 16 का 8 तो 24 के अंदर है, पर एक 3 है अब, यानी कि 2 नहीं है, तो इनके 2 यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। यानी कि इस 8 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 24 में इंक्लूड है, तो इसलिए इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने इस 24 में कर दी। अब दोस्तों इसको इरेज कर दिया, 16 के लिए हो गया। अब 8 की जो मल्टीपल है दोस्तों वो 24 है, यानी कि इस 24 के अंदर 8 तो है, तो यानी कि अब संख्या ही खत्म। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा वो हुआ 48। आसान ट्रिक है ना दोस्तों। शुरू में आपको ये ट्रिक जो है थोड़ी दिक्कत कर सकता है, पर दोस्तों यदि आप इसको एक बार समझ गए ना तो एग्जाम में चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे आप। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। आपको इनका एलसीएम बताना है दोस्तों कि 5, 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब इसमें देखते हैं दोस्तों इसके कितने फैक्टर इसके अंदर हैं, या कितने इसके बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों, 4 और 3, और इसके 3 से 3 गुना 10। ठीक है दोस्तों, अब इस 3 तो इसके अंदर है, और इस 4 का 2, इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, 2 गुना 2, और इसको 5 गुना 2। ठीक है दोस्तों, इस 1 2 इसके अंदर है, तो 1 2 जो ये बचा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस 5 का एक फैक्टर इस 30 के अंदर है, तो इसका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 60 हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के एक फॉर्मूले की, जिसमें आपको दोस्तों 2 संख्याएं दी गई हैं। अब दोस्तों ये 2 संख्याएं कोई भी 2 संख्याएं हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको मानी कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। अब दोस्तों इनका एलसीएम और एक एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दूं तो ये किसके इक्वल होगी दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणज है वो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणज का यानी कि गुणा के इक्वल होगा। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब दोस्तों इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों यदि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं कि 4 और 6 है, 2 संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए है कि आपको प्रूव क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के इक्वल होनी चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं की मल्टीपल कितना होगा, 24, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा भी 24 आनी चाहिए। तो अब मैं बात करूं कि यदि मैं इनका एचसीएफ पूछूं दोस्तों, एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ दोस्तों इनका कितना होगा, 2 आएगा। देखते ही बता सकते हैं आप दोस्तों कि छोटी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका फैक्टर 2 हो सकता है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ हुआ दोस्तों उनका 2। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हुआ दोस्तों उनका 12। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं इन दोनों की गुणा करूं तो दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों की गुणा भी बहुत 24 आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों,